मल्टीप्लाई करके, है ना? तो चलो अब मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कब डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेप्ट। चलिए दोबारा मैं करता हूँ। ठीक है। और मेरा कमल ने भी अभी ज्वाइन किया है, तो एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट प्राइस बनाया है, क्वांटिटी बनाया है, और प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी के साथ साथ हाँ, स्क्रीन में अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। ये है हमारा स्क्रीन, ये आ गया। देखिएगा अब शो हो गया आपको स्क्रीन। अंशुल ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। अभी स्क्रीन वापस आ गई है ना? ठीक है। तो डिस्कनेक्ट होने तक हमने जहां तक बात की थी, हमने मल्टीप्लिकेशन वाली बात की है। अब मल्टीप्लिकेशन में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर अमाउंट में जाकर इसको पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने से क्या होगा कि मुझको यहाँ पर वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी। ठीक है ना? क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर रेफरेंस जो है वो गलत जा रहा है। यहाँ पर L2 और M2 की मल्टीप्लिकेशन आ रही है, जो कि L2 और M2 दोनों खाली पड़ा है। ये क्यों उठा के लाया रेफरेंस? क्योंकि उसके जो इमीडिएट बराबर में है वो F2 और G2 था। ठीक है ना? तो इस वजह से ये गड़बड़ हो गई है। अब मुझको चाहिए क्या? मुझको ये चाहिए कि जो ये वैल्यूज लिखी हुई है, मैं सिर्फ इन वैल्यूज को चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से वापस से कॉपी करूंगा और इस बार आने से पहले राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पर राइट क्लिक में जो पेस्ट के स्पेशल ऑप्शंस हैं उनको क्लिक करूंगा। ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आएगा, और इसमें यहाँ पर ऑप्शन है ऑल फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज। तो आपको ये वैल्यूज वाला क्लिक करना है। जैसे ही आप वैल्यूज वाला क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से इसकी सिर्फ वैल्यूज उठा पाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। इंstead ऑफ दैट कि वो वाला फॉर्मूला जो इसके अंदर लगा हुआ है वो नहीं उठ कर आएगा, अब डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसका एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने कोई अमाउंट में चेंजेस किए, लेट सपोज मैंने 100 किया, तो ये चेंजेस यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट होंगे। अब यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने उसके साथ डिस्कनेक्शन बना दिया है। ठीक है ना? कि आपको ये वैल्यूज वाली बात समझ में आ गई है? ठीक है। ओके। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए और वैल्यूज के ऊपर क्लिक किया एंड देन ओके। तो यहाँ से मैंने वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है भाई। चलिए अगला अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वैल्यूज में ही, सॉरी फॉर्मूला कॉपी करने में ही। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर हम आए पेस्ट स्पेशल में। और पेस्ट स्पेशल में देखिएगा आपको क्या क्या बताता है वो। अगर आपको कभी फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है तो फॉर्मेट यहाँ पर लेंगे, सॉरी फॉर्मूला यहाँ पर लेंगे, वैल्यूज लेंगे, फॉर्मेट लेंगे, कमेंट्स एंड नोट्स लेंगे, कोई वैलिडेशन लगाया है उसको ले सकते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप यहाँ पर अल्टीमेटली कर सकते हैं। तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? मैंने अभी अभी आपको ट्रांसपोज भी बताया, उसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। जिन जो बाद में ज्वाइन किया है जिन लोगों ने, वो उस वीडियोस को देखकर समझ पाएंगे। अच्छा जी। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव कर दे रहा हूँ। आगे हम बात करने वाले हैं रेफरेंसेस की। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है 100। तो अगर आप फॉर्मूला बार में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर 100 लिखा आ रहा है, लेकिन इस 100 का अगर आप एड्रेस देखेंगे H2 आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2 और एंटर कर देता हूँ। तो आप पाएंगे कि मैंने जो रेफरेंस लिया है वो H2 का लिया है, यानी इस बार J2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ से आ रही है? इस H2 से आ रही है। यदि मैं इस H2 वाली वैल्यू को चेंज करूंगा तो J2 वाली वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये एक रेफरेंस्ड वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 650, ये डायरेक्ट वैल्यू है, ये कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं है। लेकिन ये वाली जो 650 लिखी है मैंने यहाँ पर, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक रेफरेंस वैल्यू है। अगर यहाँ इसकी रेफरेंस है, अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तक बात समझ में आ गई है आपको? अब अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखिएगा इसके बराबर वाली वैल्यू थी ये H2, इसने यहाँ पर रेफरेंस लिया। आप फॉर्मूला बार में मेरा ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। देखिए H2 आ गया, है ना? अगला अगला क्या है?
यहाँ पर है H3। H3 में कुछ नहीं पड़ा है इसलिए खाली जीरो आ गया। H4 में कुछ नहीं पड़ा है जीरो आ गया। H5 में कुछ नहीं पड़ा है जीरो आ गया। यदि यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमें बातें पता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा नया है। इस बार जब मैं यहाँ पर H2 का रेफरेंस डाल रहा हूँ, उस वक्त में मैं एक छोटा सा काम करूंगा। वापस से एडिट करता हूँ फॉर्मूला को। देखिए ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, और मेरा जो फोकस है जहां पर वो भी बताता हूँ। देखिए ये जो H है और ये 2 है, H रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉलम को और 2 रिप्रेजेंट करता है हमारी रो को। मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, H से पहले एक डॉलर का साइन लगा देता हूँ। डॉलर 4 के ऊपर लिखा होता है, यदि किसी को नहीं पता है तो एक बार चेक कर लीजिए। फिर वापस से डॉलर का साइन लगा देता हूँ। ये वाला मैंने काम किया। अब इस काम से क्या हुआ है, कॉलम से भी पहले एंड रो से भी पहले डॉलर के साइन आ गए हैं। तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। एज इट इज 150 ही, 850 ही यहाँ पर आ रहा है। और अगर मैं 850 की जगह यहाँ पर चेंज करता हूँ कुछ, तो वो भी सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्या आएगा। और इनके अगर सबके सेल रेफरेंस देखूंगा, देखो फॉर्मूला बार में देखिए क्या है, H2 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 H2। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर H2 था, H3 हो गया है, H4 हो गया है, H5 हो गया है, H6 हो गया है। बट ये वाला जो L वाला कॉलम है, इसमें जब हमने ये डॉलर साइन लगाए तो अब सब में H2 ही आ गया है। और एक और अच्छी बात है, जब मैं यहाँ से एक वैल्यू चेंज करता हूँ तो वो सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अच्छे से समझ में आ गई है? ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्स को लॉक करना। ठीक है, इसकी एक शॉर्टकट की भी समझाता हूँ कि कैसे हम शॉर्टकट की से ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा H2 और वहीं पर मैंने F4 प्रेस कर दिया अगर, तो जैसे ही मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, यहाँ पर लॉक हो जाती हैं सेल्स। इनकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट हो जाती है, अगर मैं टेक्निकल टर्म की बात करूं। लेकिन ये टेक्निकल टर्म हम जब क्लासरूम में होंगे तब मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। अभी के लिए हम सिर्फ ये काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको ब्रैक कर पाए। ठीक है ना? तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया है जिसके अंदर हमने ये सेल्स को समझा है। अब आप कहेंगे कि ये कितना जरूरी है। ये इतना जरूरी है कि जब आप आगे अभी वी लुकअप्स वगैरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको आने वाला है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना रखते हैं। अब एक छोटा सा काम और करते हैं हम अपना। कभी कभी क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक बनाया, फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यूज है मेरी, और यहाँ पर मैंने इन दोनों वैल्यूज को, अब यहाँ पर मैं इनको प्लस कर दे रहा हूँ, लेट्स सपोज ये और प्लस ये, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दे रहा हूँ। जब आप ड्रैग करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं कहीं पर जीरो भी आ गया है। तो ये जीरो आ गया है, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो लेकर आने से। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये वाली फील्ड खाली है तो ये भी एम्प्टी ही होनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ जीरो आना तो बहुत अच्छी है, कभी कभी ना एन ए करके आ जाता है, नॉट अवेलेबल जैसा कुछ करके आ जाता है। ठीक है ना? वो केस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है आपकी शीट में एरर है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो अंशुल आपके लिए तो बिल्कुल नई सी चीज होगी अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, पर मैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करा दूंगा। मैं इसी चीज को कैसे लिखूंगा, आई एफ इफ यदि यह वाला सेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तो इस वाले सेल में प्लस और इस वाले सेल में जो लिखा है वो यहाँ पर आ जाए, नहीं तो खाली ही रहे। और मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, ये यहाँ से जो जीरो था ना, वो खाली
है तो एम्प्टी ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 45 और 65। जैसे ही मैंने वैल्यू डाली तो ऑटोमेटिकली उसका 110 आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो वैल्यूज हैं मैं इनको भी हटा देता हूँ और इनको भी हटा देता हूँ, तो ये भी एम्प्टी हो जाएंगी। ठीक है ना। अब आप एक काम कीजिए, मैं ये फॉर्मूला बेसिकली ओपन कर लेता हूँ, इसका एक पिक क्लिक कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। से यस और नो। ओके जी। ठीक है। तो हमने आज जो किया है, वो जो इम्पोर्टेंट बात थी हमारी, हमने राइट क्लिक करने के बाद जो पेस्ट स्पेशल के फंक्शंस होते हैं, हमने उनको समझा है। प्लस हमने समझा है कि कैसे हम जो है फॉर्मूलाज को कॉपी करते हैं और उनको पेस्ट करते हैं। थर्ड हमने जो टॉपिक समझा है, वो ये रेफरेंसेस समझे हैं, जिनको हम यहाँ पर एब्सोल्यूट करते हैं, यानी डॉलर साइन लगाते हैं रो से पहले एंड कॉलम से पहले। ये हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंटली समझा है। ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात, मुझे किसी ने मैसेज किया था, उज्जवल ने, राइट वाला भेज दो। आपकी शीट में राइट वाला वो नहीं चल रहा था, तो मैं एक सेकंड के लिए वो राइट वाली शीट को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि वो क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ पर ओपन करते हैं फाइल्स, और ये हमारा आ गया, ये राइट वाला आ गया। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फॉर्मूला ऐसे दिखता है ना बच्चे, यहाँ पर सभी में फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपको ये भी देखना है तो एक बार इसको क्या कीजिएगा, मैं इनको जरा थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कॉलम्स। अब मैं यहाँ पर लगाकर इसको कर देता हूँ। अगर आपको इस वाले का भी, राइट वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना है, या अगर ऑलरेडी आपके पास आ गया है तो फिर ठीक है, वैसे यहाँ पर आइए, है ना। हाँ पूछे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चाहे मिडल निकालें, चाहे आप लास्ट निकालें, इससे कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कभी भी कोई भी निकाल सकते हैं। हम्म। तो फिर वो तो आप मुझे अपनी शीट में दिखाइएगा बच्चे, एज इट इज उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर अब ऑपरेशन मत लगाना कुछ, नई वाली शीट में लगाना, मुझको दिखा दीजिएगा क्लासरूम में, तो मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। अच्छा जी, और आप लोग कौन है यहाँ पर, अंशुल आप बताएं, कुछ प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलिए। रजिया। ठीक है, तो बच्चे हम आज की क्लास अपनी यहीं तक रखेंगे। अब हम मंडे में मिलते हैं। ठीक है ना। आप, हाँ मैं इसको कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ, अभी अभी तो इमीडिएट मेरी दूसरी क्लास है, पर जैसे ही मैं सारी क्लासेस से फ्री हो जाऊंगा तो इनको कुछ ना कुछ अरेंज करना है मुझे, मेरे, है ना। ओके जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाँ जी। हाँ पूछो पूछो पूछो। हम्म। देखो, मैंने वापस से अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर की है। अब देखिए, मेरा ये व्हाट्सएप है ना। मेरा व्हाट्सएप नजर आ गया आपको। अब इस व्हाट्सएप में एक शीट आई हुई है, लेट्स सपोज कहाँ पर है शीट, ये वाली। इसको पहले तो मुझे ओपन करना है अपने ब्राउजर के ऊपर। कैसे ब्राउजर के ऊपर ओपन करते हैं, यहाँ पर डालना होता है वेब डॉट व्हाट्सएप। अगर आप गूगल में भी लिख देंगे ना वेब वेब व्हाट्सएप, तो ऑटोमेटिकली उसका लिंक आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, तो अभी तो मेरा क्यूआर कोड मुझे बेसिकली ऑलरेडी मैंने लिंक किया हुआ है। यदि क्यूआर कोड नहीं आता है तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। मैं यहाँ पर इसमें आता हूँ, दूसरे वाले ब्राउजर में, वेब डॉट, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर आएंगे तो वो क्यूआर कोड आपको नजर आएगा, देखिए जी ये वाला, रजत। ठीक है। अब आपको सेकंड ऑप्शन क्या करना है, आपके मोबाइल में जाना है, जहाँ पर थ्री डॉट्स होती हैं, उन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके ऊपर
सबसे नीचे सेटिंग आएगी, उससे ऊपर स्टार्ट आएगा, उससे ऊपर लिखा आएगा लिंक्ड डिवाइसेस। जैसे ही आप लिंक डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक आपको दिखाई देगा लिंक अ डिवाइस करके, वाइट लेबल के अंदर एक बटन। उस बटन को क्लिक कीजिए, आपका क्यूआर स्कैनर ओपन हो जाएगा। उस क्यूआर स्कैनर से आप ये वाला जो स्कैनर आप देख रहे हैं इसको स्कैन कर दीजिए, तो आपका जो मोबाइल का व्हाट्सएप है वो आपके डेस्कटॉप पर चल जाएगा। बस दूसरी बात, मैंने अगली बात जो आपको बताई है वो फिर ये है कि आप यहाँ पर जैसे मेरे ग्रुप में यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स वाला ग्रुप है, ये एक्सेल फाइल है हमारी, इसके ऊपर यहाँ पर जाइए और डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ऐसे डाउनलोड मिल गया। और बताइए। है ना, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, इन दैट केस अगर नहीं भी आएगा तो मुझसे फिर क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके जी। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। ओके। ओके बस, वेलकम 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 सो